जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं स्मार्ट फीटर एकेडमी। मैं हूं आदित्य कुमार वर्मा। इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे फीटर ट्रेड थियरी बलवीर सिंह, चैप्टर 5 कटिंग टूल। तो चैप्टर 5 में कटिंग टूल में चिज्जल, हेक्सा और फाइल ये कंप्लीट हो गया था। अब है ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग के बारे में पढ़ते हैं। ड्रिल परिचय। ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है। ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ड्रिलिंग मशीन की सहायता से किया जाता है। जिस क्रिया के द्वारा ड्रिल मशीन से गोल सुराख किया जाता है उसे ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग पहला है थ्रू होल ड्रिलिंग। यह एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें ड्रिल और ड्रिल मशीन की सहायता से किसी जॉब में उसके आर पार गोल सुराख किए जाते हैं। दूसरा ब्लाइंड होल ड्रिलिंग। यह एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें ड्रिल और ड्रिल मशीन की सहायता से किसी जॉब में उसकी मोटाई से कम गहराई के गोल सुराख किए जाते हैं। इसमें ड्रिल जॉब के आर पार नहीं जाता है। ब्लाइंड होल ड्रिलिंग में ड्रिल जॉब के आर पार नहीं जाता। पायलट होल ड्रिलिंग। तीसरा है पायलट होल ड्रिलिंग। यह एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से बड़े जॉब को सुराख करने से पहले छोटे साइज के सुराख बनाए जाते हैं। इसके निम्न कारण होते हैं। पहला है चौड़े चिज्जल एज के कारण ड्रिल को सही लोकेट करने के लिए। दूसरा, बड़े साइज के ड्रिल को सेंटर में करने के लिए। तीसरा, यदि बड़े साइज के ड्रिल को फिट्स देने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता हो। ड्रिलिंग विधि, मेथड ऑफ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय निम्नलिखित क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, सर्वप्रथम ड्राइंग के अनुसार जॉब पर ड्रिल होल के लिए मार्किंग कर लेना चाहिए। दूसरा, ड्रिल होल के साइज के अनुसार डिवाइडर की सहायता से एक वृत्त खींच लेना चाहिए। यदि ड्रिल होल बड़े साइज का हो तो उसके लगभग आधे साइज का एक और वृत्त खींच लेना चाहिए जिससे पायलट होल किया जा सके। तीसरा, खींचे हुए वृत्त पर कम से कम 4 स्थानों पर डॉट पंच की सहायता से हल्के पंच के निशान लगा देने चाहिए और वृत्त के सेंटर से सेंटर पंच से पंच का निशान लगा देना चाहिए। डॉट पंच 60 डिग्री का होता है, प्रिक पंच 30 डिग्री का होता है और सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है। इसको ध्यान में रखें, ये एग्जाम में पूछता है। चौथा, कार्य के अनुसार ड्रिल का चयन कर लेना चाहिए और उसके कटिंग एंगल को धातु के अनुसार सही कोण में ग्राइंड कर लेना चाहिए। पांचवा, ड्रिल मशीन को चेक कर लेना चाहिए कि वह चालू हालात में है कि नहीं। यदि मशीन चालू हालात में हो तो उसे अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। छठवां, मार्किंग किए हुए जॉब को ड्रिलिंग मशीन के टेबल के साथ मशीन वॉइस व क्लैंप की सहायता से अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो जॉब के नीचे लकड़ी की पैकिंग दे देनी चाहिए। सातवां, ड्रिलिंग मशीन के टेबल को जरूरत के अनुसार ऊंचाई में समायोजित एडजस्ट कर लेना चाहिए। आठवां, ड्रिल
को मशीन के सस्पेंडल के साथ अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए और ड्रिल को सेंटर में लगे पंच के निशान की सीध में सेट कर लेनी चाहिए। पंच के निशान की सीध है, पंच के निशान की सीध में सेट कर लेना चाहिए। 9वां, ड्रिल मशीन के सस्पेंडर को घुमाकर चेक कर लेना चाहिए कि ड्रिल सेंटर से घूम रहा है कि नहीं। 10वां, ड्रिल मशीन की स्पीड को आवश्यकता के अनुसार सेट कर लेना चाहिए। 11, ड्रिल मशीन को चालू करके ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू करना चाहिए। 12, जब ड्रिल जॉब के अंदर थोड़ा सा प्रवेश कर जाए तो मशीन को बंद करके चेक कर लेना चाहिए कि ड्रिल सेंटर में हो रहा है कि नहीं। 13, यदि ड्रिल सेंटर से आउट हो जाए तो राउंड नोजल का प्रयोग करके ड्रिल होल को सेंटर ठीक करके दोबारा से ग्राइंडिंग शुरू करना चाहिए। 14, ड्रिलिंग करते समय यदि ड्रिल जॉब के दूसरे सिरे तक पहुंच जाए तो फिक्स कम कर देना चाहिए। 15, धातु के अनुसार उचित कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। 16, कटे हुए चिप्स के ब्रश के द्वारा साफ करना चाहिए। 16, कटे हुए चिप्स को ब्रश के द्वारा साफ करना चाहिए। 17, ड्रिलिंग ऑपरेशन समाप्त होने के बाद मशीन व जॉब को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। ये ड्रिलिंग के लिए कूलेंट होता है, अलग अलग धातु के अलग अलग कूलेंट का उपयोग होता है। पहला है हाई कार्बन स्टील, ये एग्जाम में भी पूछता है तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हाई कार्बन स्टील के लिए कूलेंट के लिए लॉर्ड ऑयल और सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग होता है। दूसरा माइल्ड स्टील व रॉट आयरन के लिए लॉर्ड ऑयल और सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग होता है। तीसरा कास्ट आयरन के लिए सूखी हवा कंप्रेस एयर। चौथा ब्रॉस और ब्रोंज के लिए सूखी हवा। पांचवा एल्युमिनियम और तांबा के लिए मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। जब किसी जॉब में ड्रिल किया जाता है तो ड्रिल करते समय वो जॉब और ड्रिल धातु गर्म हो जाती है, तो उस गर्म को कम करने के लिए कूलेंट का प्रयोग करते हैं। ये कूलेंट ऑयल है, इसको याद रखिए। सावधानियां, एक ड्रिल ऑपरेशन करते समय जॉब व ड्रिल को मशीन पर अच्छी तरह से बांध देना चाहिए। दूसरा, ड्रिल का कटिंग एंगल अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ होना चाहिए। तीसरा, बड़े साइज के सुराख करने से पहले पायलट होल करना चाहिए। चौथा, ड्रिलिंग करते समय धातु के अनुसार उचित मात्रा में कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, कटिंग चिप्स को कभी भी हाथ से साफ नहीं करना चाहिए बल्कि ब्रश से साफ करना चाहिए। 8वां, चलती हुई मशीन की स्पीड को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। 7वां, गहराई में ड्रिल करते समय ड्रिल को थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकालते रहना चाहिए। 8वां, ड्रिल ऑपरेशन करने के बाद ड्रिल या ड्रिल चक के मशीन को सस्पेंडर से बाहर निकालने के लिए ड्रिल डॉग का प्रयोग करना चाहिए। ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय ड्रिल को मशीन की सस्पेंडर से पकड़कर घुमाना चाहिए। एग्जाम में पूछता है या पूछा भी था यूपीआरबीयूएनएल 2015 में कि ड्रिल मशीन को के कौन से भाग को पकड़कर सस्पेंडर घुमाना चाहिए। जैसे ड्रिल ऑपरेशन करते समय ड्रिल को मशीन की सस्पेंडर यहाँ पे ये था, मशीन के कौन से पार्ट को पकड़ के घुमाना चाहिए, तो ये सस्पेंडर, जिससे वो अपना कार्य आसानी से कर सकता है। इस प्रकार जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ड्रिलिंग मशीन को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हैंड ड्रिलिंग मशीन, दूसरा है पावर ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन यहाँ पे है। पहला हैंड ड्रिल मशीन, इस प्रकार के ड्रिल मशीन को हाथ की शक्ति से घुमाया जाता है। इसका प्रयोग करते समय
मशीन को कार्य तक ले जाकर कार्य किया जाता है। कार्य करने के अनुसार यह प्राय निम्नलिखित प्रकार में प्रयोग में लाई जाती है। पहला, हैंड ड्रिल मशीन। यह छोटे साइज की ड्रिलिंग मशीन होती है जिसका प्रयोग छोटे साइज के सुराख करने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट में एक हैंडल, 2 बेवल गियर, एक सस्पेंडल और एक चक होता है। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग छोटे छोटे जॉब पर 6 mm साइज तक के सुराख करने के लिए किया जाता है। ये हैंड ड्रिल मशीन है, हैंड ड्रिल मशीन। उसके बाद है ब्रेस्ट ड्रिल मशीन। ये है ब्रेस्ट ड्रिल मशीन, देख लेते हैं। यह हैंड ड्रिल मशीन की तरह होती है जिसकी ऊपरी सिरे पर एक ब्रेस्ट प्लेट लगी होती है। यह साइज में हैंड ड्रिल मशीन की अपेक्षा बड़ी होती है। इसका प्रयोग सीने की ताकत लगाकर किया जाता है जिससे अधिक दबाव दिया जा सकता है। इसलिए इसको ब्रेस्ट ड्रिल मशीन कहते हैं। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग हल्के कार्यों पर 12 mm साइज तक के सुराख करने के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट ड्रिल मशीन को 12 mm तक के सुराख को ड्रिल करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है रेचेट बेस ड्रिल मशीन। रेचेट बेस ड्रिल मशीन। इस प्रकार के ड्रिलिंग मशीन में स्क्वायर टेपर श्रैंक ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन बन रहा है, इसको देखिएगा। दूसरा, इस मशीन का प्रयोग प्रायः वहां पर किया जाता है जहां पर हैंड या ब्रेस्ट ड्रिल मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसकी बनावट में एक पिलर, सपोर्ट आर्म और रेचेट बेस होता है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां पे अन्य ड्रिल मशीन का प्रयोग करना संभव न हो। रेचेट को जब सीधी दिशा क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो ड्रिल घूमता है, और रेचेट को उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ड्रिल नहीं घूमता है। इस प्रकार इसे बहुत कम स्पीड से ड्रिलिंग की जाती है। इसके द्वारा 9 mm से 20 mm साइज तक के सुराख किए जा सकते हैं। 9 mm से 20 mm तक के सुराख किए जा सकते हैं। दूसरा है पावर ड्रिल मशीन। जो ड्रिलिंग मशीन बिजली की पावर से चलाई जाती है उन्हें पावर ड्रिल मशीन कहते हैं। निम्नलिखित पावर ड्रिल मशीन अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। अधिकतर में ये पहला है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। इस प्रकार के ड्रिलिंग मशीन में एक बिजली की मोटर लगी होती है जिससे इस पर लगे ऑन और ऑफ के स्विच को दबाने से मशीन को चलाया या रोका जा सकता है। इस पर एक हैंडल लगा होता है जिसको पकड़कर ड्रिल करते समय यह दबाव दिया जाता है। इस मशीन को प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान तक जॉब के पास ले जाकर कार्य किया जाता है। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग प्रायः वहां पर किया जाता है जहां पर बड़े बड़े जॉब को दूसरे प्रकार के ड्रिल मशीन के टेबल के साथ बांधना संभव न हो। प्रायः निम्नलिखित प्रकार की पावर ड्रिल मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। 9 mm व्यास तक के सुराख के लिए लाइट ड्यूटी टाइप, 15 mm व्यास तक के सुराख करने के लिए मीडियम टाइप। तीसरा, 20 mm व्यास तक के सुराख करने के लिए हैवी ड्यूटी टाइप। बेंच ड्रिल मशीन। इस प्रकार की ड्रिल मशीन छोटे साइज की होती है जिसको प्रायः बेंच पर फिट करके प्रयोग में लाया जाता है।
इसका प्रयोग प्रायः छोटे अर्थात 12 mm व्यास तक के सुराख करने के लिए किया जाता है। सेंसिटिव ड्रिल मशीन। इस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन छोटे साइज की होती है जिसको अधिक स्पीड पे चलाया जा सकता है। सेंसिटिव ड्रिल मशीन छोटे साइज की होती है जिसको अधिक स्पीड पे चलाया जा सकता है। इस मशीन के द्वारा बहुत ही शुद्धता से सुराख किए जा सकते हैं। इस मशीन पर फीड्स हाथ की सहायता से लीवर को दबा कर दी जाती है क्योंकि इस पर ऑटोमेटिक फिक्स देने का प्रबंध नहीं होता। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग 12 mm साइज तक के छोटे छोटे सुराख करने के लिए किया जाता है। चौथा टिलर ड्रिल मशीन। यह बड़े साइज के ड्रिल मशीन होती है जिसको विभिन्न चालों पर चलाया जा सकता है। इसमें एक गोल आकार का पिलर होता है जिसके ऊपरी भाग पर मशीन का हैंड फिट रहता है जिसको स्क्रू की सहायता से पिलर के ऊपर या नीचे कहीं भी सेट करके कसा जा सकता है। इसके हैंड के नीचे एक टेबल फिट रहता है इसको लीवर की सहायता से पिलर के ऊपर या नीचे सेट किया जा सकता है। इस पर टी स्लॉट बने होते हैं। टी स्लॉट टी बोल्ट फिट करके मशीन वॉइस या क्लैंप को टेबल के साथ बांधा जा सकता है। पिलर के सबसे नीचे बेस होता है जिस पर भी टी स्लॉट कटे होते हैं। मशीन के हैंड पर भी वी ग्रूव वाली 2 स्टेप पुल्ली फिट रहती हैं जिसमें एक पुल्ली पर संबंध मोटर से होता है और दूसरे को सस्पेंडर से। इस दोनों पुल्लियों को एक वी बेल्ट के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। टिलर ड्रिल मशीन। इन दोनों पुल्लियों को एक वी बेल्ट के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के बोल्ट को अलग अलग स्टेप पर लाकर भिन्न भिन्न चालें चलाई जा सकती हैं। इस प्रकार की मशीनें प्रायः 19 mm से 3/4 इंच तक के सुराख आसानी से किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं टिलर ड्रिल मशीन। हाई स्पीड, नॉर्मल स्पीड, स्लो स्पीड। ये 5वां है रेडियल ड्रिल मशीन। इस प्रकार के ड्रिल मशीन प्रायः उत्पाद करने वाली वर्कशॉप में प्रयोग में लाई जाती है। रेडियल ड्रिल मशीन। इस पर बड़े साइज के जॉब बांधकर आसानी से ड्रिलिंग किया जा सकता है। इस मशीन पर सस्पेंडर को ऑटोमेटिक फिट्स में भी दी जा सकती है। इसकी बनावट में बेस पर एक पिलर फिट रहता है जिसको रैंक और पिनियन की सहायता से ऊपर व नीचे किया जा सकता है। पिलर के ऊपर एक आर्म फिट रहती है जिस पर कैरेज फिट कर दिया जाता है। इस कैरेज के साथ मोटर व सस्पेंडर फिट रहता है। कैरेज को आर्म पर एक व्हील की सहायता से आगे पीछे चलाया जा सकता है और लीवर की सहायता से कार्य के अनुसार वहीं पर भी सेट करके कसा जा सकता है। मशीन की आर्म को पिलर के चारों ओर घुमाया जा सकता है। इसके टेबल को किसी भी कोण पे सेट किया जा सकता है। इस मशीन पर बड़े बड़े जॉब को टेबल पर बांधकर आर्म को पोजीशन में को सेट करके सीधा या किसी कोण को आसानी से सुराख किया जा सकता है। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग प्रायः वहां किया जाता है जहां पर जॉब बड़े साइज का हो और अधिक शुद्धता में सुराख करना हो।
सातवां, मल्टीपल सस्पेंडल ड्रिल मशीन। इस मशीन पर 2 से अधिक सस्पेंडल होते हैं जो एक साथ चलते हैं। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग 2 से अधिक सुराख एक समय में किया जा सकता है। इस मशीन पर जितने सस्पेंडल होंगे उनके एक ही हैंडल द्वारा फीड्स दी जाती है। इस मशीन का अधिकतर प्रयोग उत्पादन वर्कशॉप में किया जाता है। यहाँ पे भी अंडरलाइन है। इस मशीन पर कार्य करने से समय की काफी बचत होती है। 8वां है गैंग ड्रिल मशीन। इस प्रकार की मशीन मल्टी सस्पेंडल ड्रिल मशीन की तरह होती है। इसमें भी 2 से अधिक सस्पेंडल होते हैं और प्रत्येक सस्पेंडल को स्थान अलग मोटर लगी रहती है। इस प्रकार इसका प्रत्येक सस्पेंडल अलग अलग चलाया जा सकता है। इसके प्रत्येक सस्पेंडल के साथ अलग अलग हैंडल भी लगा रहता है। इस प्रकार इस मशीन के प्रत्येक सस्पेंडल को भिन्न भिन्न चालों पर चलाया जा सकता है। इसके निजी हैंडल से फिक्स दी जा सकती है। यह मशीन प्रायः उत्पादन वर्कशॉप में प्रयोग में लाया जाता है। रेडियल ड्रिल मशीन, ये गैंग ड्रिल मशीन है। ड्राइवर के प्रकार। ड्रिल मशीन के सस्पेंडल को भिन्न भिन्न चालों से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन जुटाए जाते हैं, जिससे मशीन को कार्य और ड्रिल की साइज के अनुसार स्पीड में चलाया जा सकता है। मशीन को चलाने के लिए प्रायः निम्नलिखित साधन का प्रयोग लाया जाता है। पहला है काउंटर शॉफ्ट पद्धति। ड्राइवर है काउंटर शॉफ्ट पद्धति। इस पद्धति में एक मेन शॉफ्ट होती है जिसको प्रायः बिजली की मोटर के द्वारा चलाया जाता है। मेन शॉफ्ट को पुल्ली और बेल्ट के द्वारा काउंटर शॉफ्ट से जोड़ा जाता है और काउंटर शॉफ्ट से बेल्ट और पुल्ली का प्रयोग करके मशीन के सस्पेंडल को चलाया जाता है। इस प्रकार एक मेन शॉफ्ट में कई मशीनें एक साथ चलाई जा सकती हैं। यह पद्धति पुराने युग में प्रयोग में लाई जाती थी। आजकल इस पद्धति का प्रयोग बहुत कम होता है। ड्राइवर दूसरा, इंडिविजुअल मोटर पद्धति। इस पद्धति में प्रत्येक मशीन के साथ अलग से मोटर लगी होती है। इस प्रकार प्रत्येक मशीनों को अलग से कंट्रोल किया जा सकता है। यह पद्धति आधुनिक युग में अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है। मशीन को कार्य के अनुसार विभिन्न स्पीड पर चलाने के लिए बेल्ट को स्टेप पुल्ली पर अलग अलग स्टेपों पर खिसका कर अलग अलग स्पीड ली जा सकती है। आधुनिक मशीनें में मशीन पर लीवर लगे होते हैं और स्पीड के चार्ट बने होते हैं, जिससे चार्ट को देखकर लीवर को पोजीशन में सेट करके मशीन के सस्पेंडर को कार्य के अनुसार अलग अलग स्पीड पर चलाया जा सकता है। फीड्स को कंट्रोल करने की विधियां। फीड्स क्या है? प्रत्येक चक्कर में ड्रिल धातु को काटता हुआ जितना जॉब में प्रवेश कर जाता है वह उसकी फीड्स कहलाती है। एक बार और पढ़ते हैं। फीड्स को कंट्रोल करने की विधि, पहले फीड्स जानते हैं। प्रत्येक चक्कर में ड्रिल धातु को काटता हुआ जितना जॉब में प्रवेश कर जाता है वह उसकी फीड्स कहलाती है। ड्रिलिंग करते समय प्रायः निम्नलिखित साधनों के द्वारा फीड्स दी जा सकती है। पहला है क्विक हैंड्स फीड्स। इस फीड्स का प्रयोग तब किया जाता है जब सुराख करते समय जल्दी और अधिक धातु काटनी होती है। इसमें क्विक फीड्स लीवर की को हाथ से चलाया जाता है। दूसरा सेंसिटिव हैंड फीड। इस फीड्स का प्रयोग प्रायः ट्रायल कट
या छोटे सुराख करने के लिए किया जाता है। इसमें सेंसिटिव हैंड ड्रिल लीवर या व्हील को हाथ से चलाया जाता है। तीसरा, ऑटोमेटिक फिट्स। इस फिट्स का प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े साइज का सुराख करना हो और आवश्यकता के अनुसार कटिंग प्रेस अधिक रखना होता है। जॉब पर कितनी फिट्स का प्रयोग करना होता है उस फिट्स लीवर के द्वारा सेट कर दिया जाता है, जिससे बिना हाथ के प्रेशर से ड्रिलिंग हो जाती है। ड्रिलिंग मशीन की क्षमता। ड्रिल मशीन के द्वारा अधिक से अधिक जितनी साइज का सुराख किया जा सकता है वह ड्रिल मशीन की क्षमता कहलाती है। ड्रिल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत। पहला, कास्ट आयरन के जॉब पर ड्रिलिंग करते समय यदि अंत में फिट्स को कम न किया जाए तो किए हुए होल के पिछले सिरे पर सुराख के चारों ओर टूटे हुए सिर दिखाई देते हैं। दूसरा, प्लास्टिक पर ड्रिलिंग करते समय कूलेंट के रूप में कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, ड्रिल करते समय फिट्स की दर बहुत अधिक होने से ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ होल बनाएगा। ड्रिल पकड़ने का साधन। ड्रिल का प्रयोग करने के लिए ड्रिल को ड्रिल मशीन के सस्पेंडर में बांधकर प्रयोग किया जाता है। ड्रिल की शैंक विभिन्न आकार और साइजों में पाई जाती है, जिसके कारण उसमें विभिन्न साइजों के द्वारा बांधा जाता है। इस प्रकार जिन साधनों के द्वारा ड्रिल को मशीन के सस्पेंडर में बांधा जाता है उसे ड्रिल होल्डिंग कहते हैं, जो प्राय निम्नलिखित होते हैं। पहला, ड्रिल चक्र। ड्रिलिंग करते समय स्ट्रेट शैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक का प्रयोग किया जाता है। वर्कशॉप में अधिकतर 3 जॉ चक प्रयोग में लाया जाता है, जो कि अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न साइजों के ड्रिल आसानी से पकड़े जा सकते हैं। इसके ऊपर वाले भाग को R1 चित्र 5.46 में या 5.4 का ए है, ये R1 है, ये देखिए ये जॉ है। कुछ छोटे साइज के ड्रिल चक ऐसे होते हैं जिनके जॉस को समायोजित करने के लिए चक की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इनकी बॉडी के ऊपर गोल खोखले वाले भाग पर नर्लिंग की होती है, जिसको हाथ की पकड़ देकर जॉ को समायोजित करके छोटे छोटे जॉ के ड्रिल आसानी से बांधे जाते हैं। ये ड्रिल चक प्राय 1/4 इंच से 6 mm की क्षमता वाले होते हैं, जिनको बेस्ट ड्रिल मशीन पर देखा जा सकता है। दूसरा, स्विल। जब किसी टेपर शैंक ड्रिल या ड्रिल चक की शैंक ड्रिल मशीन के सस्पेंडर के टेपर सुराख से छोटे साइज की होती है तो स्विल का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर मोस्ट स्टैंडर्ड टेपर सुराख बना होता है। इसके अंदर बने टेपर सुराख को ड्रिल चक या टेपर शैंक ड्रिल की शैंक फिट करके इसके ऊपरी भाग मशीन को सस्पेंडर के टेपर सुराख में फिट कर दिया जाता है। इसके अंदर मोस्ट स्टैंडर्ड टेपर का सुराख बना होता है। इसके अंदर बने टेपर सुराख में ड्रिल चक या टेपर शैंक ड्रिल में फिट करके ऊपरी मशीन के भाग में सस्पेंडर के टेपर सुराख में फिट कर दिया जाता है। स्विल प्राय साइज के अनुसार कई नंबरों में पाई जाती हैं, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इत्यादि। इस प्रकार पहला नंबर अंदर के टेपर सुराख का और दूसरा नंबर बाहर वाले टेपर के भाग का होता है। इन नंबरों के अनुसार साइज को मोस्ट टेपर
स्टैंडर्ड टेपर के चार्ट में देखा जा सकता है। सॉकेट स्वील के समान सॉकेट विभिन्न वर्कशॉप में टेपर सेंक ड्रिल का प्रयोग करके प्रयोग में लाई जा सकती है, परंतु इसका प्रयोग तब किया जाता है जब ड्रिल के टेपर सेंक साइज ड्रिल मशीन के सस्पेंडल के टेपर सुराख से बड़े साइज का होता है। इस सॉकेट का ऊपर का भाग मशीन के सस्पेंडल के टेपर सुराख के अनुसार होता है और नीचे का भाग बड़े साइज का होता है, जिसमें बड़े साइज की सेंक पकड़ी जा सकती है। ड्रिल चक टेपर सेंक ड्रिल स्वील और सॉकेट को मशीन के सस्पेंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिल ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल ड्रॉप प्राय माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन निकल रहा है, जिसको सस्पेंडल या स्वील या सॉकेट या के स्लॉट में डालकर और इसके दूसरे सिरे से हथौड़ी की हल्की चोट लगाकर ड्रिल चक स्वील या सॉकेट इत्यादि को आसानी से अलग किया जा सकता है। नोट टेपर सेंक ड्रिल को मशीन के सस्पेंडल में फिट करके चित्र निकाला जा रहा है। टेपर सेंक ड्रिल ड्रॉप का प्रयोग करके अलग किया जाता है। टेपर सेंक ड्रिल को फिट करना व निकालना। कार्य पकड़ने के साधन। जब ड्रिल मशीन पर कोई ऑपरेशन करना होता है तो मशीन के साथ जॉब को अच्छी तरह से बांधने या क्लैंप करने की आवश्यकता होती है। यदि कार्य करते समय जॉब को ड्रिल मशीन के टेबल को अच्छी तरह से नहीं बांधा जा तो जॉब कंपन करेगा, जिससे जॉब खराब हो सकता है, ड्रिल टूटने की संभावना रहती है और दुर्घटना भी हो सकती है। जिन साधनों के द्वारा जॉब को मशीन के टेबल के साथ बांधते हैं उन्हें कार्य पकड़ने के साधन कहते हैं। ये प्राय निम्नलिखित होते हैं। मशीन वॉइस पहला है। मशीन वॉइस को पहले टी बोल्ट की सहायता से टेबल के साथ अच्छी तरह से बांध देते हैं। इसके बाद जॉब को मशीन वॉइस में बांध कर भी कोई ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है। कार्य के अनुसार निम्नलिखित मशीनें वॉइस अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। प्लेन मशीन वॉइस है, स्वील बेस मशीन वॉइस है, एक पिछले वीडियो में पढ़े हैं, एक बार इसमें भी देख लेते हैं। यह साधारण प्रकार की मशीन वॉइस होती है। इसका प्रयोग साधारण प्रकार के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। स्वील बेस मशीन वॉइस यह प्लेन मशीन वॉइस की तरह होती है, जिसपे गोलाकार बेस पर फिट किया जाता है। इसलिए इसको गोलाकार बेस पर टेबल के समानांतर चारों ओर किसी कोण में घुमाया जा सकता या कसा जा सकता है। जॉब पर ड्रिलिंग करनी होती हो तो इसको इस वॉइस में बांध कर कार्य किया जा सकता है। यूनिवर्सल मशीन वॉइस इस प्रकार की मशीन वॉइस टेबल के समानांतर गोलाकार बेस के चारों ओर घूम सकती है और मशीन के टेबल के साथ किसी भी कोण में इसको झुकाया जा सकता है। इस वॉइस में जॉ को बांधकर एंगल में ड्रिल की जा सकती है। यूनिवर्सल मशीन वॉइस क्लैंप्स ये क्लैंप्स हैं। ड्रिलिंग मशीन के क्लैंप्स ड्रिलिंग मशीन के टेबल के साथ जॉब को मशीन वॉइस के अतिरिक्त स्टेप क्लैंप से भी बांध सकते हैं। एक बार पढ़ते हैं। ड्रिल मशीन के टेबल के साथ जॉब को मशीन वॉइस के अतिरिक्त स्टेट क्लैंप से भी बांध सकते हैं,
जो कि विभिन्न प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें प्रायः बोल्ट के लिए सुराख या स्लॉट बने होते हैं। वर्कशॉप में प्रायः प्लेन क्लैंप, एडजस्टेबल क्लैंप, यू क्लैंप और गूसनेक क्लैंप और फिंगर क्लैंप का प्रयोग में लाया जाता है। तीसरा, स्टेप ब्लॉक। यह एक प्रकार की स्टील का ब्लॉक होता है जिस पर 2 से अधिक स्टेप बने होते हैं। इसका प्रयोग प्रायः वहां पर किया जाता है जहां पर भिन्न भिन्न ऊंचाइयों के जॉब को स्टेप क्लैंप की सहायता से बांधना होता है। स्टेप क्लैंप के दूसरे छोर को सहारा देने के लिए स्टेप ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। वी ब्लॉक। वी ब्लॉक प्रायः जोड़े में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग प्रायः वहां पर किया जाता है जहां पर किसी गोल आकार के जॉब पर ड्रिलिंग करनी होती है। गोल आकार के जॉब पर ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय उसके वी ब्लॉक के सहारे सपोर्ट देकर बांधा जाता है। यह वी ब्लॉक। स्टेप ब्लॉक। ये स्टेप ब्लॉक है। ये टी बोल्ट है। वी ब्लॉक के बारे में पहले हम पढ़े हैं। तो वी ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं इसको थोड़ा कमेंट के माध्यम से बताइए। 5वां, एंगल प्लेट। यह अंग्रेजी के अक्षर एल के आकार में बनी होती है। इसके 2 चौड़े फेस होते हैं जिस पे 90 डिग्री के कोण बनाकर फिनिश कर दिए जाते हैं। इसके प्रत्येक फेस पर स्लॉट या सुराख बने होते हैं। इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय ऐसे जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसको मशीनिंग वॉइस या स्टेप क्लैंप से नहीं बांधा जा सकता। पैरेलल्स। ये आयताकार आकार में स्टील से बनी होती है जिसकी प्रत्येक साइड को बड़ी शुद्धता से फिनिशिंग किया जाता है। कार्य के अनुसार ये भिन्न भिन्न लंबाइयों और मोटाई में पाई जाती हैं। इसका प्रयोग जॉब को मशीन के टेबल के समानांतर लेवल में सेट करने के लिए किया जाता है। सी क्लैंप। यह अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का क्लैंप होता है। इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय 2 या 2 से अधिक जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। 8वां, टूल्स मेकर क्लैंप। इस क्लैंप में 2 जॉस होते हैं और उनके 2 स्क्रू केस द्वारा जोड़े जाते हैं। इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को आपस में पकड़ने के लिए किया जाता है। 9वां, टी बोल्ट। यह अंग्रेजी के अक्षर टी आकार के बोल्ट होते हैं जिनकी सहायता से मशीन वॉइस या स्टेप क्लैंप आदि को मशीन के टेबल के साथ अच्छी तरह से बांधते हैं। ये टी बोल्ट है। ये वी ब्लॉक है, स्टेप ब्लॉक है। ये जॉब है, गोल जॉब। जॉब को क्लैंप्स करने के लिए कुछ संकेत। किसी भी जॉब को ड्रिल मशीन के टेबल के साथ बांधते समय निम्नलिखित संकेतों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पहला, जॉब को मशीन वॉइस या ड्रिल मशीन के टेबल के साथ स्टेप क्लैंप या दूसरे किसी साधन के द्वारा बांधते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जॉब क्लैंप्स की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे ड्रिलिंग करते समय ड्रिल मशीन अब टेबल में सुराख न हो सके। क्लैंप करने के लिए पहले जॉब को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए जिससे उस पर किसी भी प्रकार की वर्म या चिप्स न रह सके।
तीसरा, क्लैंप को प्रायः ठीक स्थान पर रखना चाहिए। स्ट्रेट क्लैंप का प्रयोग करते समय जॉब की ऊंचाई के अनुसार क्लैंप की दूसरी साइड को ठीक साइज या स्टेप ब्लॉक या किसी दूसरे साधन का सहारा देना चाहिए। चौथा, जहां तक हो सके क्लैंप बोल्ट को जॉब के नजदीक रखकर कसना चाहिए। पांचवा, जिन पार्ट्स को दबाने से स्प्रिंग एक्शन होने की संभावना हो उसको कभी भी पैकिंग ब्लॉक के सहारे दिए बिना क्लैंप नहीं करना चाहिए। छठवां, क्लैंप करते समय नट को हमेशा वॉशर के साथ कसना चाहिए। सातवां, नट को कसते समय सही साइज के स्पेनर का प्रयोग करना चाहिए। ये आपका ड्रिल कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे ड्रिल के बारे में, कटिंग टूल के बारे में एक और चैप्टर है। तो अगला चैप्टर है 6वां, हीट धातु और हीट ट्रीटमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।